नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा जय श्री राम। आज हम आपके सामने जनक जी को मैं और मेरा सब मिथ्या है का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ ये जानेंगे। कहा जाता है कि जनक जी ही ऐसे राजा हुए हैं जिनको राज्य और तमाम सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी इन चीजों से कोई मोह नहीं था। वो राजा होने के बावजूद भी एक सन्यासी जैसा जीवन ही व्यतीत करते थे। उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ उसकी भी एक रोचक कथा है। आइए आज आपको वो ही सुनाते हैं। ब्रह्मकेतु नामक एक चोर मिथिला नरेश जनक जी के दरबार में हाजिर किया गया। राजा जनक जी ने कहा, ब्रह्मकेतु तुमने चोरी की है। उचित दंड तो यह था कि तुम्हारा हाथ कटवा दिया जाता, परंतु तुम विद्वान हो इसलिए इतना ही दंड देता हूं कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। ब्रह्मकेतु ने पूछा, यह राज्य आपका है? जनक जी बोले, हाँ, यह राज्य मुझे अपने पिताजी से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मकेतु ने प्रश्न किया, आपके पहले यह राज्य आपके पिताजी का था? जनक जी ने कहा, मेरे दादाजी का था। ब्रह्मकेतु ने पूछा, और जब आप नहीं रहेंगे तब यह राज्य किसका होगा? जनक जी ने उत्तर दिया, तब यह मेरे पुत्र का होगा। ब्रह्मकेतु ने कहा, यह राज्य पहले आपके पिताजी का था, उससे पहले आपके दादाजी का था। दादाजी नहीं रहे तो राज्य उनके साथ समाप्त हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर आपके पिताजी ने यह मान लिया कि यह राज्य उनका है, पर यह राज्य उनके साथ समाप्त नहीं हुआ। आप नहीं रहेंगे तो क्या यह राज्य फिर भी आपका रहेगा? यह सुनकर जनक जी ने सोचा, मेरा मिथिला राज्य से क्या संबंध है? मैं इस राज्य को अपना कैसे कह सकता हूं? फिर उन्होंने अपने शरीर को निहारा। सोचने लगे, ये हाथ पांव, मुंह, आंख, नाक, कान क्या मेरे अपने हैं? मैं कौन हूं? क्या संसार की कोई वस्तु मेरी है? जब शरीर ही अपना नहीं है तो यह राज्य मेरा कैसे हो सकता है? यह सोचकर जनक जी सिंहासन से नीचे उतर गए और विनम्र भाव से बोले, ब्राह्मण, आपने मेरी आंखें खोल दी। यह राज्य तो क्या, यह शरीर भी मेरा नहीं है। यह राज्य आप सबका है। आप लोग कहीं भी विचरण कीजिए। अचानक ब्रह्मकेतु का रूप बदल गया। उसने कहा, राजन, मैंने आपको सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए ही चोरी का स्वांग भरा था। मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। मैं धर्म हूं। इतना कहकर धर्म वहां से चला गया।